नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान लिप सर्कल में। आज की तारीख है 12 जून 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर के साथ MCQ। तो पहला क्वेश्चन है लोकसभा सचिवालय से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान का दौरा करने की घोषणा की है। ऑप्शन है शिमला, बी में मसूरी, सी में है दार्जिलिंग और डी में है नैनीताल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय अध्ययन हेतु मसूरी दौरे पर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर मसूरी इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है ओम बिरला ने हाल ही में किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑप्शन है बाल योगी, बी में GMC बाल योगी और सी में है KS हेगड़े और डी में सोमनाथ चटर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष के S हेगड़े को पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका राइट आंसर मेरा सी नंबर। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय से। ठीक है, PMO से क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस आधारित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो ऑप्शन है औद्योगिक, बी में है सामरिक, सी में कल्याण आधारित और डी में तकनीकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन कल्याण को केंद्र में रखकर अपनी आधारित विकास को प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा कल्याण आधारित। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने हाल ही में कितने वर्षों की समावेशी विकास यात्रा को साझा किया। ऑप्शन है 10 वर्ष, बी में 12 वर्ष, सी में 11 वर्ष और डी में 9 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास और सशक्तिकरण की 11 वर्षों की यात्रा पर लेख साझा किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने किस संत की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऑप्शन है संत तुकाराम, बी में संत कबीर, सी में संत नामदेव और डी में संत रविदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने संत कबीर की शिक्षाओं को नमन करते हुए उन्हें जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर संत कबीर। इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में क्रांति के 11 वर्षों को रेखांकित किया। तो ऑप्शन है मेरा स्वास्थ्य, बी में शिक्षा, सी में बुनियादी ढांचा और डी में रोजगार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भारत में बुनियादी ढांचे में हुई 11 वर्षों की क्रांतिकारी प्रगति पर प्रकाश डाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा बुनियादी ढांचा। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कितने राज्यों के 7 जिलों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है 2, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3। इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में कितने किलोमीटर की वृद्धि होगी। ऑप्शन है 512 किलोमीटर, बी में 427 किलोमीटर, सी में 318 किलोमीटर और डी में है 290 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 318 किलोमीटर की वृद्धि की सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग से। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्टॉकहोम में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। तो ऑप्शन है राजीव कुमार, बी में ओम बिरला, सी में ज्ञानेश कुमार और डी में संजय दुबे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा। तो देखिए,
तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्कॉट होम सम्मेलन में चुनावी अखंडता पर भाषण दिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाए मेरा? सी नंबर, ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है कि स्कॉट होम सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शन है लोकतंत्र और नीति, बी में चुनावी अखंडता, सी में पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी, डी में है मतदाता जागरूकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो देखिए, इस सम्मेलन का मुख्य फोकस वैश्विक स्तर पर चुनावी अखंडता बनाए रखने पर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? चुनावी अखंडता, इसका बी। अगला क्वेश्चन है कृषि एवं किसान मंत्रालय से। ठीक है, क्वेश्चन है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान कितने दिनों का विशेष अभियान है? तो ऑप्शन है 10 दिन, बी में 15 दिन, सी में 20 दिन और डी में 30 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह अभियान 15 दिवसीय था जो अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 15 दिन। अगला क्वेश्चन है विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 जून को कहाँ किसानों से मिलेंगे? ऑप्शन है भोपाल, बी में पटना, सी में बारडोली और डी में जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के बारडोली में किसानों से संवाद करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर, बारडोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कि वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी में अमिताभ कांत, सी में सुनील बर्थवाल और डी में राजीव मेहरोत्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी। ठीक है, सुनील बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को किस समझौते के तहत बढ़ावा दिया गया? तो ऑप्शन है एफटीए, बी में है साफ्ता और सी में है टेपा EFTA और डी में है एसिन। क्या है? एसिन प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड यात्रा पे टेपा के तहत साझेदारी को गति दी। ठीक है, तो टेपा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार मंत्रालय से भारत ने किस वैश्विक संस्था की AI नेटिव नेटवर्क बैठक की मेजबानी की? तो ऑप्शन है यूनेस्को, बी में है UNDP, सी में है ITU और डी में है WTO। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारत ने ITU की FGAINN बैठक आयोजित की जो AI आधारित दूरसंचार नेटवर्क के विकास हेतु थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ITU, जिसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। ठीक है, तो क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर मूल्य सीमा शुल्क BCD को कितने प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन है 5%, बी में 12%, सी में 10% और डी में 15%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को 20% घटा के 10% कर दिया जिससे महंगाई पर नियंत्रण हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा मेरा? सी नंबर, 10%। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, कि केरल तट से दूर जलते जहाज को बचाने का कार्य किसने किया? ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, बी में भारतीय नौसेना, सी में भारतीय तटरक्षक बल ICG और डी में की NDRF। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए, ICG ने केरल तट के पास जलते कंटेनर जहाज को बचाव हेतु तेजी से ऑपरेशन चलाया जो मेरा था भारतीय तटरक्षक बल ICG। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरा? सी नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में NCC माउंट एवरेस्ट अभियान को किसने संबोधित किया? ऑप्शन है रक्षा मंत्री, बी में सेना प्रमुख, सी में रक्षा राज्य मंत्री और डी में राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, रक्षा राज्य मंत्री ने सफल NCC एवरेस्ट अभियान दल से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा राज्य मंत्री। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में भारत दौरे पर आए श्रीलंका सेना प्रमुख का नाम क्या है? ऑप्शन है जनरल सिल्वा, बी में लेफ्टिनेंट रोड्रिगो, सी में कि ब्रिगेडियर एल करुणारत्ने और डी में है मेजर श्री नंदना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए श्रीलंका सेना प्रमुख ले जनरल BKGM लासंथा रोड्रिगो भारत दौरे पर आए थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? लेफ्टिनेंट रोड्रिगो। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की टुकड़ी किस देश में कॉन्क्वेस्ट अभ्यास में भाग लेने गई? तो ऑप्शन है मेरा रूस, बी में जापान, सी में मंगोलिया, डी में भूटान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय सेना मंगोलिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास में शामिल हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से कि हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश की महासागर नीति मंत्री से द्विपक्षीय बैठक की? तो ऑप्शन है मेरा फ्रांस, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में नॉर्वे और डी में मेरा कनाडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत और नॉर्वे में महासागर नीति समुद्री अनुसंधान में सहयोग को लेकर द्विपक्षीय बैठक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? नॉर्वे। इसका सी, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला है मत्स्य पशुपालन मंत्रालय से कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ऑप्शन है डॉक्टर एल मुरुगन, बी में गिरिराज सिंह, सी में राजीव रंजन सिंह और डी में नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राजीव रंजन सिंह सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कर देश में मछली उत्पादन पर जोर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलाली बांध इंदौर में जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस दिन होगा? तो ऑप्शन है 12 जून, बी में 13 जून, सी में 14 जून और डी में 15 जून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राजीव रंजन सिंह ने 13 जून को इंदौर में जलाशय मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। कितना तारीख को? 13 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कि श्रम मंत्रालय के किन नीतियों में मोदी सरकार के 11 वर्षों में बड़ा सुधार हुआ? ऑप्शन है पारिश्रमिक, बी में कौशल विकास, सी में सामाजिक सुरक्षा और डी में रोजगार गारंटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 11 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा का दायरा और लाभार्थी संख्या ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी। अगला क्वेश्चन है जिनेवा में 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, बी में जितेंद्र सिंह, सी में मनसुख मंडाविया और डी में धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने जिनेवा सम्मेलन में भारत की उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विधि एवं न्याय मंत्रालय से कि विधिक मामलों के विभाग ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कौन सी गतिविधि की? ऑप्शन है कानूनी जागरूकता अभियान, बी में रक्तदान शिविर और सी में वकील सम्मेलन, डी में हेल्थ कैंप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विधिक मामलों के विभाग ने समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर रक्तदान किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? रक्तदान शिविर। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। तो क्वेश्चन है इरेडा ने QIP के जरिए ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए कितनी राशि जुटाई? ऑप्शन है 1000 करोड़, बी में 2005.90 करोड़, सी में है 3000 करोड़ और डी में है 2500 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए IREDA ने ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2005.90 करोड़ सफलतापूर्वक जुटाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से, ठीक है। तो क्वेश्चन है
कि विशेष अभियान 2.0 किसके लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है मेरा युवा पेंशन धारक, बी में न्यायिक सेवा, और सी में है मेरा पारिवारिक व अति वरिष्ठ पेंशन भोगी, और डी में रेलवे कर्मचारी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, पेंशन मंत्रालय ने वरिष्ठ पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान हेतु विशेष अभियान 2.0 की शुरुआत 2.0 की शुरुआत की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर, ठीक है, पारिवारिक व अति वरिष्ठ पेंशन भोगी, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, विशेष अभियान 2.0 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, बी में राजनाथ सिंह, सी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और डी में अनुराग ठाकुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए महीने भर चलने वाले अभियान का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय से कि 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC पर क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन है मोबाइल OTP, बी में पैन कार्ड, सी में आधार सत्यापन, और डी मेरा पासवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए केवल आधार सत्यापित अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, आधार सत्यापन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं कितने राज्यों में शुरू की गई? तो ऑप्शन है मेरा 2, बी में 3, सी में 4, और डी में 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मल्टी ट्रैकिंग परियोजना शुरू की गई थी। तो कितना था मेरा? 3 ही ना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, ठीक है, राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन है, रेलवे नेटवर्क में मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से कितने किलोमीटर की वृद्धि होगी? ऑप्शन है 212 किलोमीटर, बी में 291 किलोमीटर, सी में 318 किलोमीटर, और डी में 351 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 318 किलोमीटर की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर, 318। अगला क्वेश्चन है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस के किस शहर में IALA परिषद की बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया? तो ऑप्शन है पेरिस, बी में नीस, सी में लियोन, और डी में नेटेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत ने फ्रांस के नीस शहर में IALA परिषद की बैठक में उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? नीस, इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC से है कि UPSC ने 2025 में किस परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम घोषित किया है? तो ऑप्शन है सिविल सेवा, बी में वन सेवा, और सी में दोनों A और B, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, UPSC ने 2025 के सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्रीलिम्स का परिणाम घोषित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा सी नंबर, ठीक है, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है भारत का लोकपाल से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया? ऑप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बी में सत्य और सेवा, सी में नागरिकों को सशक्त बनाए, अब भ्रष्टाचार को उजागर करें। नेक्स्ट है डी की न्याय हर घर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, लोकपाल संस्था ने भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता के लिए नया आदर्श वन ने अपनाया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरा? नया आदर्श वाक्य कौन बनाया बताइए? इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, क्या? सी, कि नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। तो इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों, ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी अपडेट समय पर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं एक न्यू करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।